ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः कुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत पद्भ्यां शूद्रो अजायत। हम महर्षि कश्यप का चरित्र देख रहे हैं। इतना महान चरित्र है कि उसको समझ पाना हमारी बुद्धि जितनी उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा विचार करते उनके बारे में सोचते हैं। यानी हमारी अल्प बुद्धि है, हम जुगनू जैसे है और महर्षि कश्यप सूरज जैसे है। इतने वो महान है। जुगनू ने बोलना कि मैं सूर्य दिखाता हूं, ऐसी ये बात है। फिर भी उनके वंशज है हम, और उनको नमस्कार करना ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। उनको नमस्कार कर सकते हैं क्योंकि हमारे वो दादा परदादा पूर्वज है, गोत्र है, और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। परशुराम उसने पूरी पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था, उन्मत्त राजाओं को मार दिया और पूरी पृथ्वी जीत ली थी। जो भी उन्मत्त राजा थे उनको जीत लिया था और सभी पृथ्वी उनके कब्जे में थी। उनके आंखों के इशारे पर पूरी पृथ्वी चलती थी, सभी राज्य चलते थे। उनका धाक, उनका खौफ इतना था। और कुछ क्षत्रिय आ गए, उनमें वितिहोत्र ने अपनी बात बताई कि परशुराम जी को कंट्रोल करना है तो उनके गुरु के बिना ये कंट्रोल होना असंभव है। तो वो कश्यप ऋषि के पास आ गए और उन्होंने विनती की कि हमारा जो भय है वो दूर करो, अभय दे दो हमें। कश्यप ऋषि ने अभय दिया। परशुराम की वहां गए महेंद्र पर्वत पर, और उधर फिर परशुराम जी ने स्वयं पूरी पृथ्वी दे दी। जितनी भी जीती थी वो पूरी पृथ्वी उनके चरणों में रख दी, और वो केवल कमंडल लेकर और कुछ छोटे से कपड़ों में वो निकल पड़े दक्षिण की ओर। ऋषि कश्यप ने उनको बता दिया कि आप जाओ, उधर सह्याद्री के उस पार जाओ, उधर पर्वत और सागर लड़ रहे, आपस में झगड़ा कर रहे। ये बहुत ही जो कथा होती है उसमें रूपक होता है। अभी पर्वत और सागर कैसे झगड़ने लगे, यानी इसका मतलब सागर में रहने वाले, उसके किनारे रहने वाले और पर्वत पर रहने वाले लोगों में झगड़ा हुआ था। और कैसा झगड़ा? जब खाओ पियो मजा करो वृत्ति आती है, मैं और मेरा ही देखने की वृत्ति आती है। सभी लोग जब आत्म केंद्रित बन जाते हैं, स्वार्थ परायण बन जाते हैं, तब झगड़े बढ़ने लगते, तब वाद विवाद खड़े होते, अलग अलग समस्याएं खड़ी होती है। और आज भी वही कारण पूरी दुनिया में दिखाई देता है। मैं और मेरा अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है, खाओ पियो मजा करो की वृत्ति बढ़ती है, वो हमेशा बढ़ती है। जैसे जो किसान है उनको मालूम है, किसान को ये पता है कि मेहनत के बिना अच्छी फसल नहीं आती। थोड़ा सा भी दुर्लक्ष्य करेंगे तो बाकी खरपतवार बढ़ेगी, फसल कमजोर बन जाएगी।
और फसल कमजोर बन जाती है बिना ध्यान, बिना लक्ष्य। क्योंकि थोड़ी सी भी मेहनत में इधर उधर हम जाएंगे, थोड़ा भी दुर्लक्ष्य करेंगे तो खरपतवार, घास फूस बढ़ जाती है। हमारे घर में भी कचरा बढ़ जाता है, कितना भी बंद करके रखो धूल आ जाती है। ये निसर्गता कचरा आ जाता है। वैसा हमें कुछ अच्छा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ खाओ पियो मजा करो ऐसी वृत्ति रखनी है तो फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ऊंचाई की ओर जाना है तो मेहनत लगती है। तो ऐसे लोगों में आप जाओ और उधर अपनी तपस्या का जो बल है उसको लगा दो, प्रेम से, भाव से उनको बदला दो, उनमें परिवर्तन ला दो, अपने आचरण से, अपने विचारों से। जो दैवी विचार है, संस्कृति के विचार है, वह घर घर लेकर जाओ। और परशुराम जी गए, इसलिए तो इस भाग को हम जिधर रहते हैं सह्याद्री के इस पार पूरा दंडकारण्य बोलते हैं, और ये परशुराम आश्रम ऐसा बोला जाता है। परशुराम आश्रम है, दंडकारण्य देश है, ऐसा पूजा में बोला जाता है। इधर परशुराम चले आए, उधर कश्यप ऋषि जाते वापस, और सभी राज्यों की, पूरी पृथ्वी की व्यवस्था कैसे करनी है इसमें वो जुट जाते हैं। और क्या करते हैं, कुछ ऋषि ऐसा भी विचार करते, उनकी एक मीटिंग हुई, एक सभा हो गई, उनमें वशिष्ठ आदि 6 ऋषि उस बैठक में थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे, अन्य लोग भी, सैकड़ों लोग उस सभा में आए हुए थे, और उनका मंथन चल रहा था। इस पृथ्वी का, इन राज्यों का क्या किया जाए, कैसी संस्कृति आगे बढ़े, इसकी चिंता, चिंतन वो कर रहे थे। महर्षि कश्यप भी उधर गए, और महर्षि कश्यप आ गए। वो बुजुर्ग है, वृद्ध है, वह शक्ति में भी, ज्ञान में भी और प्रेम भाव में भी वृद्ध है। ऐसे कश्यप ऋषि उधर जाते हैं और बैठते हैं उनके साथ। तो ऐसा बोलते हैं 4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वह लगातार महर्षि कश्यप का सुनते रहे। क्यों ना सुने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन लोगों के, जो भी प्रजा है या तो राज्य में जो भी लोग रहते हैं, दुनिया में जो भी लोग रहते हैं, उनके लिए बिताया है। उनका जीवन देवदूतों को भेजकर, ऐसे लोगों को भेजकर दैवी बना दिया है, सुखी बना दिया है। सच्चा आनंद जीवन में क्या होता है इसकी पहचान उनको करा दी है, और बहुत ही आदर है। जिनके प्रति आदर है, प्रेम है, भाव है, जिनके विचारों से हमारा जीवन बदल जाता है, जिनकी शक्ति से परशुराम जैसे उनको भी दिशा मिल जाती है, वह अवतारी मानते हैं, उनको भी दिशा देने वाले ये कश्यप ऋषि है। उन्होंने 4 दिन तक ये व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य शासन कैसा होना चाहिए, राजधर्म क्या होना चाहिए और लोगों का धर्म क्या होना चाहिए, इस पर प्रवचन हुए, लगातार हुए, और बिना कुछ हिले डुले वो सुनते थे और आत्मसात करते थे। इस प्रकार बाद में फिर 6 ऋषियों को, जो पृथ्वी के 6 विभाग कर दिए, उनमें क्षत्रिय कम हो गए थे, वह निस्तेज हो गए थे। ब्राह्मण भी तेजहीन हो गए थे, उनमें तेज भरा, क्षत्रियों को उठाया, उनको ईश्वरनिष्ठ बनाया।
और वैश्य भी केवल व्यापार फायदावादी बन गए थे। उनको भी विचारों से खड़ा किया, दैवी विचार दिए, और तू भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ऐसा भगवान का रूप समझकर ब्राह्मणों को उठाया, क्षत्रियों को उठाया, वैश्यों को उठाया, शूद्रों को भी जगाया। ये जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, ये व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए। यानी पूरी समाज की व्यवस्था लगा दी, ब्राह्मणों को अपने काम में लगा दे, जो जिसमें कुशलता है, जिसमें जो भी कौशल्य है, वह काम वो करता है। और वैश्यों के हाथ में पूरी पृथ्वी दे दी, क्योंकि तब क्षत्रिय तेजहीन थे, उनको उठाते उठाते समय लगने वाला था। तो वैश्यों को उठाया, उनमें तेज खड़ा किया और बताया कि आप कर सकते हो, यू कैन डू। हर एक में शक्ति होती है, हर एक ने खड़ा होना चाहिए, और भगवान ने वैसा ही किया है। हर एक में इच्छा शक्ति दी है, हमारे में है ना, इच्छा शक्ति होती है, और इच्छा शक्ति के मुताबिक हम जो भी करेंगे वह कर सकते हैं। इच्छा शक्ति देकर भगवान ने हमें स्वतंत्र दिया है, कुछ बल भी दिया, इच्छा शक्ति के साथ साथ कुछ मर्यादित शक्ति भी दी है। लेकिन जैसी इच्छा शक्ति हम बढ़ाते हैं, वैसे हमारी भौतिक शक्ति भी बढ़ती जाती है, आंतरिक शक्ति भी बढ़ती जाती है, और ऐसी शक्तियां हम उपयोग में ला सकते हैं। और इस मनुष्य देह इसलिए विशेष है, मनुष्य को विशेष ऐसी इच्छा शक्ति दी है, और उस इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए कर सकता है, बन सकता है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। और वैश्यों ने इतना काम किया, इतना काम किया कि पूरी पृथ्वी उठ खड़ी हो गई। उन्होंने राज्य चलाया, और इसलिए इस पृथ्वी का नाम पड़ा है उर्वी। उरु तदस्यद्वैश्य ब्रह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्यद्वैश्य पदव्याम शूद्रो अजायत। इस तरह पूरे समाज को खड़ा कर दिया, और इसलिए पृथ्वी को कश्यप ने भी खड़ा किया है। ऋषि कश्यप उनकी प्रेरणा से खड़ी हो गई, तो उसको काश्यपी भी बोलते हैं। इस पृथ्वी के अलग अलग नामों में उर्वी एक नाम है, काश्यपी एक नाम है। इस तरह खड़ा किया, और हमने तो कुछ देर में सुन लिया, मैंने बोल दिया कि खड़े हो गए, लेकिन केवल पैरों पर खड़े होना एक अलग बात है, और जीवन में खड़ा होना एक अलग बात है। समझदारी से मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे होना है, अच्छा होना है, दैवी बनना है, और ऐसी प्रेरणा लेकर सभी समाज खड़ा हो गया है। हर एक में जो दीनता, हीनता, लाचारी थी वो निकल गई, और एक बड़ा समाज खड़ा किया है। अलग अलग ऋषियों को देकर उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। और ये महान काम जब ऋषि ने किया, महर्षि कश्यप ने किया है, तो जिनको गोत्र नहीं, जिनको पिता नहीं है, उनके पिता वो बन गए। जिनको आधार नहीं, उनके आधार बन गए। जिनको कुछ प्रेरणा चाहिए, उनके प्रेरक बन गए। कोई भी सामान्य आदमी उसके पास आ जाते, उनके पास आ जाते और प्रेरणा ले लेते, खड़े हो जाते अपने जीवन में। और ऐसा पूरे समाज को खड़ा किया है। इसको मेहनत लगती है। कितनी मेहनत लगती है? ये जैसे विद्वाने व विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। जो विद्वान होता है ना, वो विद्वानों का परिश्रम जानता है। एक आदमी को खड़ा करना बहुत ही कठिन बात है, वैसे पूरे समाज को खड़ा करना, अपनी वाणी से, अपनी
पूरे जीवन से, चरित्र से उन्होंने खड़ा कर दिया। और ऐसा पूरा समाज खड़ा हो गया। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, ऐसे पूरे पृथ्वी के आदमियों को खड़ा कर दिया। ऐसे महान चरित्र महर्षि कश्यप कितने महान है, हम उनका अंदाजा नहीं ले पाते। हमारी अल्प बुद्धि कितना सोच सकती है। जो भी बौना आदमी है, छोटा बालक है, वो कितना सोच सकता है, उनकी बुद्धि से सोच सकता है। हम इतना सोच नहीं पाते उनके जैसा, लेकिन उनका किया हुआ ये महान है। मानवता को खड़ा करने के लिए बहुत ही बड़ा तप किया है। उनके तप को, उनके महानता को हमारी अल्प बुद्धि से उनको केवल नमन करते हैं। नमस्कार।